मैं एक ये हम लोग जोक करते हैं, मतलब मेरे सेट का पार्ट है कि जैसे आजकल की जनरेशन के बच्चे पेले नहीं जा रहे, ठीक है, कि हाँ। माँ बाप ने हाथ छोड़ना बंद कर दिया है जोन पे। हाँ। तो मैं तो छूटते ही बोलता हूँ कि अगर मेरे ऑडियंस में कोई भी 1998 के बाद कोई भी जेनजी बैठा है, हाँ। तो मैं छूटते ही बोलता हूँ कि आपके लिए मेरे मन में जीरो इज्जत है। आप अपने बाप से पिटो जाके पहले। Yes. यस, ऐसे गाल आगे कर दो, पापा मारा नहीं आपने। हाँ, और मतलब मैं तो इनफैक्ट ऑडियंस में बोलता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स आए हुए हैं, जब आपका मन करे बताना, मैं बत्ती कम कर दूंगा। मुझे जीरो गिल्ट है। मेरा टोटल देश का सुधार चाहता हूँ, प्लीज। हाँ भाई वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, बिलीव इट। बच्चा पकड़ो किसी का, सुधार दो भाई, बिल्कुल यार। क्या क्या मतलब है? अगर आप बचपन में नहीं पिटे, इसका मतलब आप खट्टे हो, मतलब आप वो खट्टे, आप देख लो, आप पके नहीं हो मतलब। भाई हाँ। बिल्कुल आप नहीं मिले उन बच्चों से जिनको देख के मन करता है कि मतलब हाँ, है ना। हाँ, देखा ये जो हाँ में इसने दांत पीसे हैं, ये जो हाँ में इसने दांत पीसे हैं दोस्तों, आप इससे बच के चले। सर अब मैं कह रहा हूँ, आप जितने घर पे बैठे हुए सुन रहे हो, आप बता दो आपके दांत नहीं पिसे? ऐसा बच्चा तो आप भी जानते हो बेटा। हाँ। सबके मन में एक एक बच्चा, मतलब मैं तो बताऊं, ये तो शायद अभी ऑडियंस, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। ये हुआ 6 महीने पहले, दिल्ली में हम लोग शो कर रहे हैं, साउथ दिल्ली में, और मुझे आपको ना पता लग जाता है स्टेज से कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए आई है, कौन सी घसीटी गई है। अच्छा। अब वो जो मैडम थी, वो साथ वाला लौंडा भरसक फैन, मतलब वो वाला फैन की इंदर भाई मेरी छाती पे लिख दो, हाँ, कपड़े फाड़ के, हाँ, वो वाला फैन, हाँ, ठीक है। तो वो अब वो उसके साथ वो पूरे शो में, जिस शो में मतलब जिस शो में लोग उस तरफ के इम्प्रेस हो गए कि टेक मी होम, ठीक है, वो वाला माहौल चल गया है। हाँ। अच्छा शो हो रहा है, बहुत अच्छा शो। उस शो में वो पूरे शो में ऐसे बैठी है। तो मैं एक तो ऐसे लोगों को तो बुद्धि देख के जो मन करता है ना कि बहन यार, तेरे को जब नहीं सुनने चुटकुले, तू जा कहीं नायका नूका पे शॉपिंग कर, तू मतलब मेरा मूड क्यों खराब कर रही है? मतलब आप ये सोचो, मैं उसको अगर तुम सुन रही हो, मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ, मान लो तुम्हें ऐसे नोटिफिकेशन आए किसी ब्रांड से 80% ऑफ, और तुम जब जाओ तो तुम्हें 300% सर्ज पे मिले वो आइटम, तुमने वो किया है कि मेरी टिकट खरीद के मेरे को चुनौती दी है कि मैं तो नहीं हंसी। होगा तू कॉमेडियन घर पे, मैं तो नहीं हंसी, ठीक है। वो पूरे शो में ये बैठी हुई थी। जब क्राउड वर्क वाला पोर्शन आया मेरे शो का, जब मैं जोक्स कर लिए हमने, जब क्राउड वर्क वाला पोर्शन आया, तो मैंने, एंड आई ऑलवेज डू दिस इज नॉट कि करंट सिनेरियो को देखते हुए, इट्स बीन अ ड्रिल लास्ट 6 साल से। मैं हमेशा पूछता हूँ, क्या आपसे मैं बात कर सकता हूँ? आप कंफर्टेबल हैं बात करने में? तो मैंने से उससे इतना पूछा कि क्या आपसे बात हो सकती है? तो मैं, आप कंफर्टेबल है? नहीं, मेरे मुंह मत लगो। मैं ठीक है, अब तो मैं लगना भी नहीं चाहता, मतलब मैं तो, और प्लस क्या है ना, अब मुझे उस बात पे भी खुंदक आ रही है कि शी इज जस्ट टेकिंग लिबर्टी बिकॉज शी नो शी इज लाइक कि शी इज अ शी, ठीक है। तो उसने वो शी वाली लिबर्टी तो ले ली है कि मैं बदतमीज हो गई तो मैं रूड लगूंगी, मैं थोड़ी सी ऑब्नॉक्शियस लगूंगी। तू हुआ तो तू तो गया, हाँ, तू बुली लगेगा। हाँ ठीक है। तो अब उसने ये बोला तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात थी। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ नेचुरल रिस्पॉन्स ऐसा ही देखने का बताया हुआ है, या मतलब कुछ ऐसा है कुछ कि मूड खराब है, कोई लड़ाई करके आई हो? हाँ, कि मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं बात मत करो, ये वाली लाइन देखा, सेम मतलब निकला इसका, अगर आपने नोटिस किया हो तो अब मैं इतना ही बोला, ठीक है, मैं इतना ही बोला, ऑफ कोर्स सुलग गई उसकी इतने में। तो उसके साथ जो लड़का बैठा ना, ही इज लिटरली डूइंग दिस, ही इज जस्ट ट्राइंग टू जस्ट होल्ड हर आर्म, कि मतलब तू थोड़ा सा ओवरबोर्ड जा रही है, ठीक है। और आप ये सोचो कि अब इस शो में 50 लोग हैं, 49 उसके अगेंस्ट है। 49 क्यों, मैं भी हूँ, 50 उसके अगेंस्ट है, माहौल बदल गया है। हाँ। तो अब वो कह रही है कि सिखाया होगा, बट जब मैंने कह दिया मेरे मुंह मत लगो, तो तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आती। Damn bro, she's also spitting fire. हमने, भैया मैं तो बस यही कह रहा था कि मैंने फिर पता क्या किया, मैं ऐसे, मैंने कहा हाँ तो दोस्तों बाकी का शो हम ऐसे करेंगे क्योंकि मुझे देखना नहीं है उस तरफ मेरा, और मैं मतलब उनको मैं अब बाकी यार देखो, एज अ परफॉर्मर जिसके ऊपर स्पॉटलाइट है, आप पे ना बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नाराज हो जाऊं तो बाकी सबको लगेगा कि छोटा दिल है इसका। You are not allowed by the rules of the game, आप ऑफेंड नहीं हो सकते। हाँ, तो आई एम लाइक कि ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, हम किसी और से बात कर लेंगे। अब मैं किसी से बात कर रहा, बाय चांस मैं कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ टचवुड, परमात्मा ही होता है लोगों का। मेरे को शो में ऑडियंस मिली, ठीक है। मैंने कहा आप, और ये जब तक ये वो जब ये बोल रही है ना, बाय द वे मेरे पास ये कैमरा रिकॉर्डिंग है, लोग ये बोल रहे हैं
What is wrong with her यार? This is what people are और saying. 50 लोगों के रूम में सबको आवाज आ रही होगी. Of course सबको आवाज आ रही है. तो अब तो वो और है ना, अब तो कह रही मैं तो बागी बन गई हूँ ना, मैं तो मतलब अब तो वो. And she's pushed to a corner. हाँ. Yeah. तो अब मैंने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे, सब में नहीं पढ़ते, मैं किसी और से बात करने लगा. She was sitting this side. I talking to जिस बंदी से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा आप क्या करते हो? तो कह रही मैं तो स्पेशली आपका शो चंडीगढ़ से देखने आई हूँ. तो आई एम लाइक ये देख रहे हो अब एकदम से कैसे डायनामिक्स चेंज हुए रूम के. Right. तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. मेरे ख्याल से जो ट्रैवल करके आ रहे हैं वही सुन पा रहे हैं मुझे. हाँ, क्योंकि पास वाले तो बिल्कुल भी मतलब हाँ नहीं सुन पा रहे. हाँ. और अब मेरा आर्टिस्टिक ईगो क्या कह रहा है. मैं कहा राजेश शो खत्म होने में भी 25 मिनट है, तोड़ तो मैं दूंगा. हाँ. तोड़ूंगा मैं, बिकॉज आपने अननेसेसरली मुझे बुरा फील कराने के लिए या मुझे कुछ फील कराने के लिए आपने फालतू बोला है. बट ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट यू आर अ वुमन, दैट इज बेसिक. एंड सेकंड आई विल रिस्पेक्ट दैट मेरे हाथ में माइक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेस्त नाबूद कर दूंगा तुम्हें. लेकिन तुमने जानबूझ के, क्योंकि तुम शांति तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से भी कर सकती है, बट तुमने नहीं किया. तो बट दिस इज हाउ यू डू इट क्रिएटिवली. दिस इज व्हाट आई फील कि माय ऑडियंस कम्स टू मी एंड से कि आपका क्राउड वर्क वाला क्राउड वर्क है, हमको लगता है हम लिविंग रूम में दोस्त के साथ बैठे हैं. ब्रो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट. तो मैंने उससे बात करी तो कह रही कि मैं तो स्पेशली चंडीगढ़ से देखने आई हूँ. ऑल्सो आई एम अ टीचर. मैंने कहा टीचर मैं टीचर से मिलना मेरे को बहुत पसंद है. मैंने कहा मेरे को तो इतने सारे सवाल आते हैं आप लोग से मिलते ही. हाँ. कि मैंने कहा आप बाहर नहीं जा सकते. तो ऐसे करके बोलो बाथरूम पीने जा सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं, बाथरूम पीने जा सकते हैं बोल दिया. तो मैंने कहा आप तो पहले मुझे सबसे पहला एक सवाल बताया कि मेरे टॉयलेट जाने से आपको एग्जैक्टली दिक्कत क्या है. मतलब तो आपको क्या लग रहा है मैं वाटर कूलर के बाहर खड़ा हूँ. तो मैंने ये बोला तो वो ऐसी हंसी ठिठोली चल रही, ठीक है, बातचीत चल रही है. तो फिर मैंने कहा आप कौन सी क्लास की टीचर हो? सॉरी मैंने तो पूछा नहीं. तो कह रही मैं लोअर किंडरगार्टन में. तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है. हाँ. तो क्योंकि LKG, तो मैंने कहा ये तो वही वाली होता है ना जिसमें क्लास में पर टीचर 15-20 बच्चे ही देते हैं, बिकॉज इतने नोटोरियस होते हैं, इनको संभालना इतना मुश्किल है. तो कह रही या इट्स अ वेरी टफ जॉब बट आई लव किड्स, सो दैट्स व्हाई आई लव डूइंग माय जॉब. मैंने कहा तो हम ताली बजाई उनके लिए कि कितनी अच्छी ऐसी टीचर अगर आपको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है. ठीक है, पॉजिटिव माई चल रही है. मैंने कहा नहीं आप समझ नहीं रहे मैम. LKG इज सच एन इंपॉर्टेंट क्लास फॉर पीपल की, क्योंकि लोअर किंडरगार्टन इज योर फॉर्मिंग ईयर्स. अगर उस टाइम पे नर्चरिंग सही ना हो तो 20 साल बाद बच्चे उठ के कहते हैं कि मुंह मत लगाया करो, बदतमीज लग रहा है. ब्रो ये पता है दिस इज समथिंग मैंने खुद एक्सपीरियंस करके सीखा है. कोई अगर आपको फालतू बोलता है ना, आप 10 मिनट भी वेट कर लो. अगर आप उस टाइम पंचिंग में ना जाओ, आपके पास एक स्वीटर अपॉर्चुनिटी आती है. बिल्कुल आती है. और लाइफ में पता होना चाहिए, क्योंकि लड़कों के साथ जो होए और उसके बाद उल्टा सीधा बोल दिया जाता है कॉलेज में, जॉब्स में. अ लॉट ऑफ गाइज वो दब जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, रिएक्टिव हो जाते हैं, फिर सब हंसने लगते हैं. आपको उस टाइम इंतजार करना होता है. आपको उस टाइम सिर्फ देखना होता है कि अभी 5-7 मिनट में एक अपॉर्चुनिटी आएगी, साइड से मार दूंगा. हाँ, बिल्कुल. यार मतलब आई थिंक कि मुझे एक चीज जो लगती है आर्ट फॉर्म के लिए, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल, कि आपको मतलब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनीबडी हु विल फेस द हीट एंड प्रॉब्ली पीपल हु विल अवॉइड इट, हु कैन अवॉइड इट. इफ यू कैन लर्न टू गेट दैट ठहराव जो बड़े लोग सिखाते हैं ना. मतलब आई मीन कि आप देखो अमिताभ बच्चन जी 83 के हो गए, अभी तक आउटडेटेड नहीं हो पाए ना. क्यों? क्योंकि ठहराव है. आजकल के जो मतलब ये मैं समझता हूं उन लोगों को देख के कि मतलब देयर इज अ रीजन देयर इज ओनली वन अमिताभ बच्चन, देयर इज अ रीजन देयर इज ओनली वन शाहरुख खान. लाइक ये जो लेजेंड्स हैं वो लेजेंड्स हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ अपने अपने तरीके के हैं. किसी की एक्टिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा. अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ उनके स्टैचर की, कि वो स्टैचर कैसे क्वेश्चन नहीं हो पाया, क्योंकि वो ठहराव है ना. अगर क्योंकि अमिताभ बच्चन को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई होंगी कि गुद्दी पकड़ के मार दूं किसी को, बिल्कुल आई होंगी. या उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं आई होंगी कि मीडिया में फालतू बकाऊं तो मैं 4 मेरी रीले कट जाएंगी, या मतलब मेरे इंटरव्यू, या ऐसी फ्रस्ट्रेशंस नहीं आई हो जहां पे एक्चुअली कुछ बोलने का मन किया हो. एग्जैक्टली राइट. बट अगर आप वो जो होल्ड कर गए, वो जो 5 सेकंड का होल्ड है, वो आपका फिर वो जो ब्रांड वैल्यू इनहांस करता चला जाता है. अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप वो जैसे अभी इस शो में हैड आई बिन रिएक्टिव, प्रॉबेबली 2017-18 का इंदर सानी, वेयर आई वाज लाइक ऑन स्टेज कि भैया मेरे को क्यों बोला आपने यार, मेरे को क्यों बोला आपने. हाँ, मैंने थोड़ी आपको बुलाया. हाँ, तो मतलब वो वाला जो जोन होता था मेरा, 4 साल लगे 5 साल लगे सीखने में, बट आई एम वेरी ओके विद पीपल क्रैकिंग जोक्स एट मी. राइट. कि अगर मैं क्राउड वर्क कर रहा हूँ, यू आर ऑल्सो अलाउड टू क्रैक अ जोक. अगर आपने जोक मारा है, शानदार जोक है, भाई साहब मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ, मैं तालियां बजवाता हूँ उस आदमी के लिए कि मैंने कहा कि आप बढ़िया चुटकुला मारा है. ही शुड ऑल्सो फील वैल्यूड ना, कि यार मतलब मैं कि मैं पैसे दे के आया, जोक मार के ताली भी खा के गया. हाँ, ऑफ कोर्स ही शुड फील सो वैल्यूड. यस. अब बट एट द सेम टाइम वंस आई हैव डन दिस इन माय शो, देन देयर इज समबडी जिसने हल्का चुटकुला किया है. अगर मैं उसको टोकता हूँ, ऑडियंस इज विद मी. राइट. कि जब मैं उनको बोला, मैं कहता मेरी बात सुनो, आपने 500 रुपए दिए,
अब आपने आके गंदा चुटकुला सुनाया, हाँ। तो पहली बात तो आप 500 और दोगे, क्योंकि फाइन लगेगा। फाइन का मैं रीजन बताता हूँ, जमानत जब्त करो इसकी साले की। हाँ और क्या, क्योंकि मैंने कहा कि देखो मैं अच्छे सुना रहा था, सबका मूड अच्छा था, ये सुना के आपने मूड खराब किया, हाँ। इसके बदले मुझे 2 फालतू सुनाने पड़ेंगे, हाँ। मेरी मेहनत बढ़ी, 500 आप अलग से देंगे। और अगर मन में इतना ही था कि आप सुना सकते थे, आप घर बैठ के ये सुनाते, तो जब लोग लपड़ वपड़ चलाते आपको समझ में आ जाता कि ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो हमने तो मैं कह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसे भी खेला जा सकता है। और ऑडियंस, मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब मेरे को इतना समझ में आ गया, ऑडियंस इज वेरी गिविंग इन टर्म्स ऑफ दे फुल्ली वैल्यू, दे सी कि उनसे आप छुप नहीं सकते, ऑडियंस को सब सच दिख रहा है। मतलब क्योंकि स्टैंड अप एंड यू नो लाइक व्हाट एवर वी आर डूइंग, इट इज ऑल अबाउट बीइंग रियल, राइट? लाइक मतलब अगर तभी तो लोगों को ये पसंद आ रहा है, राइट, क्योंकि उनको वो जानने को मिल रहा है, लाइक मतलब आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। हाँ, हाँ। मैं फ्री कॉम्प्लीमेंट बटोरूंगा। अरे नहीं यार, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि आप रियल, मैं कह रहा हूँ, अब मैं एक और चीज बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या इस फील्ड में व्हाई आई वांट टू सिट विद पीपल लाइक यू, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विद समदीश। आज तक कोई इंटरव्यूअर बताओ जो सोफे के ऊपर पैर रख के बोल रहा है और क्या सोचते हो इस बारे में, अरे आप पहले पैर नीचे करिए। हाँ, आपका वो कहाँ है, डेकोरम कहाँ है आपका? हाँ, राइट। तो बट लेकिन जो संदेश को इंटरव्यू दे रहा है जो बंदा, वो भी फिर उस जोन में चला गया, अच्छा पैर ऊपर रख सकते हैं क्या? आप की बात कर रहे हो क्या बेचारे? सर, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो योगा करके दिखा रहे हैं यार बेचारे, भाई वो जो जोन क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए, right. तो वो ना, वो जब कंफर्ट, मैंने इतनी चीज सीख ली कि ऑडियंस से आप जितना रियल रहोगे, ऑडियंस को आप उतने ही पसंद आओगे, राइट। उनका टोटल दिल लगाओ उसी चीज से, भैया आप रियल हो, आप रियल रहो। अब इसके बाद आप चाहे क्राउड वर्क करो, आप चाहे स्टेज पे खड़े होकर करके चले जाओ, हमें कोई परवाह नहीं, हमें बस वो एक इंसान टू इंसान का कनेक्ट बन गया, सारी बात बन जाती है, बस जो करना करो फिर तो। आई अंडरस्टैंड ब्रो। अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की, एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।